सो हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एसएससी सीजीएल 2026 का ओली बोर्ड से लाइव मॉक को। ये हम लोग का होने वाला लाइव मॉक होने वाला है। आप बस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और मेरा मॉक करने का सॉल्यूशन का तरीका देखिएगा। अगर इससे आपको ज़रा सा भी हेल्प मिलती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने इस चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम आपके सामने लाइव मॉक को शुरू करते हैं। बस एक सेकंड वेट कीजिएगा, खुल रहा है अभी। चलिए यहाँ पे ओपन हो रहा है। ये थोड़ा इसका अपना प्रचार है ओली बोर्ड की तरफ से। ये होने दीजिए, टाइम काउंटिंग हो रहा है यहाँ पे। बस आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप लोग इस चैनल को साथ जुड़िएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए यहाँ पे मॉक को शुरू करते हैं। तो नेटवर्क स्लो लग रहा है। चलिए अपना लैंग्वेज चुनते हैं हिंदी और यहाँ से करते हैं मॉक शुरू। पहला रीजनिंग सेक्शन ना, ये अगर 72 है यानी भाग वाला अगर लेते हैं 720 8 6 3 ये 5 हो गया। पहला वाला अगर ऑप्शन लेते तो ये भाग हो गया, ये भाग, ये भी गुना, ये माइनस हो गया। ये 8 9 72 और ये हो जाएगा 3 दूना 6। नहीं, पहला वाला नहीं होगा। हम दूसरा वाला अगर देखें इसको तो ये हो जाएगा भाग 8 गुना 6 भाग 3 माइनस 5। 8 9 72, फिर 3 दूना 6 9 दूना 18। अरे ये भी नहीं हो रहा है, क्या बात है। चलिए पहले वाला को ठीक से देखते हैं। भाग हो गया, भाग 6 गुना 3 माइनस 5, यानी अगर यहाँ से देखें तो 8 9 720 है ना। 8 9 72 90 हो गया और ये 15 6 45 हो गया। 15 45 45। चलिए ये हो गया, पहले वाला हो गया। फिर से चेक किए तो आइए यहाँ पे क्या है, न्यूरोलॉजी ब्रेन से है तो कार्टोलॉजी किससे है, कार्टोलॉजी कार्टो कार्टो मैप से हो जाएगा। अगला देखते हैं, पी आर की सांस है, पी आर की सांस है ना, तो पी हो गया, उसका आर की सांस है, आर कोई होगी। जहाँ क्यू क्यू पी क्यू जो है पी का पति है, क्यू हो गया यहाँ पे, क्यू हो गया पी का पति हो गया। एस और टी, पी की पुत्री और पुत्र है पी का ना, एस और टी। एस हो गया पुत्री, टी हो गया पुत्र, यानी हो गया टी यहाँ पे हो गया तो इसका ये वाइफ हो जाएगी और एस हो जाएगी पुत्री हो जाएगी। यू जो है एस का पति है, ये यू हो गया एस का पति हो गया, तो यू एस का पुत्री हो गया। एक्स वाई यू की पुत्रियां हैं, एक्स और वाई जो है यू की पुत्रियां हैं। तो यू टी से किस पास, यू यहाँ है टी यहाँ है, तो यू यानी बहन का पति यानी ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है दो, यहाँ से 3 बढ़ा, यहाँ से 3 बढ़ा, 3 बढ़ा 3 बढ़ा, यहाँ से 3 बढ़ा 3 बढ़ रहा है, यहाँ से 3 बढ़ा लेकिन 8 3 11। ठीक है, अगला देखिए तो यहाँ पे 2 3 6 यानी 3 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है, 4 बढ़ा 4 बढ़ा, यहाँ से 7 3 4 3 7 फिर 7 4 बढ़ा 4 बढ़ा। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 9 4 13 होना चाहिए था, 14 दे के रखा हुआ है। चलिए ये हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसको सजाना है। 3 तो है पहले से, 4 और 5 में देख लेते हैं। HARHO है तो 5 खत्म वाला हो गया, यानी 4 हो जाएगा, 3 4। अब 2 या 1 में मिला लेते हैं, 2 या 1 ना। HA है, HAZ जेड, यहाँ A है, फिर यहाँ Y यानी 1 आ जाएगा। ये 2 वाला कैंसिल हो गया, 1 और 3 में ना, तो 1 1 हो गया। 2 या 5 में मिलाना है अब हमको, 2 HAZ और 5 में क्या HAM है, M वाला पहले हो जाएगा, यानी कि 34 15 वाला हो जाएगा। 34 15 कहाँ था, 34 15 1 नंबर में था ना, ये तो 34 12 है। चलिए 34 15। अगला क्वेश्चन है, अतिथि से पाउलो का परिचय कराते रेफे ने कहा रेफे हो गया। ठीक है, मेरे पिता, इसके पिता के एकलौते भाई, एकलौते ये नहीं होगा, ये एकलौते भाई की पत्नी का एकलौता पुत्र, कोई पुत्र हो गया। पाउलो, ये पाउलो है। ठीक है, पाउलो रेफे से तो कजन हो जाएगा, कजन कजन कजन। चलिए अगला देखते हैं। अगला अच्छा कौन सा संबंध है, अच्छा यहाँ से देखिए STNOEF, अच्छा EF है, यहाँ पे CD होना चाहिए, DC कर दिया है। चलिए उल्टा कर दिया है। अगला देखते हैं, A से C, फिर 10 से 12, फिर 13 से 14 15 होना चाहिए, 15 मतलब O एक एक है। चलिए O हो गया। अगला देखते हैं, अगला है 12%, अच्छा 12 6 12 बना है,
18 और 12 21 बन रहा है। कैसे बन सकता है? तो 6 + 6 12 बन सकता है। यानी कि अगर इसको आधा कर देते हैं और इसको प्लस करते हैं तो 12 बन रहा है। इसको अगर देखें 9 + 12, 9 12 कितना होता है? 21 होता है। मिल रहा है। 4 और 15 19 मिल रहा है। हाँ चलिए मिल गया। यहाँ पे 7 + 9, 9 7 कितना हो गया? 16 हो गया। 9 7 16, ये 16 हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है एम है 13 तो 15 16 17 होगा। अच्छा ऐसा नहीं है, 17 नहीं है। यानी यहाँ से 2 बढ़ा, फिर यहाँ से ओ पी 1 बढ़ रहा है, ठीक है पी, फिर यहाँ पे 2 बढ़ गया था ना। चलिए आई है, जे है के एल एम, हाँ तो आई जे के ओ पी के। अच्छा लास्ट वाला देख लेते हैं, मिला लेते हैं। डी के बाद 4 3 7। अच्छा एल है एम एन 2 बढ़ रहा है ना। डी ई एफ जी 3 बढ़ा, जी एच आई 2 बढ़ेगा, जे के एल 3 बढ़ेगा, हाँ आई हो जाएगा, लास्ट में आई आएगा। यानी कि कौन सा हो गया? 3 नंबर हो जाएगा, पी के आई। अगला देखते हैं कोड। अच्छा कोड भाषा वाला प्लेयर के लिए कौन सा कोड होगा? तो यहाँ प्लेयर नहीं है, यहाँ प्लेयर नहीं है, यहाँ हमको प्लेयर देखने को मिला। यानी कोड कौन सा कोड मिल रहा है? ये मिल रहा था, ये खत्म हो गया, बचा एगो डी एफ बचा प्लेयर के लिए। डी एफ यहाँ पे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डी अच्छा कौन पूरा करे ना। यहाँ पे 4 2 6, यहाँ से 2 बढ़ा 3 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ना चाहिए। 11 में 3 गया 11, 14 हो जाएगा, 3 बढ़ेगा 14। यानी एन यहाँ, ये ख़त्म ये ख़त्म। अब देखते हैं। अच्छा वाई से एक्स आ रहा है, 1 घटा, ठीक है, फिर 2 घटा, एस टी यू भी 3 घटा, फिर एस से अगर 3 घटेगा यानी 19 से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा? ओ हो जाएगा 15। चलिए वो हो गया। अगला देखते हैं। कुछ राइट्स माउंटेन है, कुछ राइट्स हो गया, वो क्या है? माउंटेन है। चलिए कोई ट्री राइट्स नहीं है, कोई भी ट्री जो है वो राइट्स नहीं है। अब देखते हैं क्या बोला गया इसमें। तो कुछ माउंटेन ट्रीज नहीं है, कुछ माउंटेन ट्रीज नहीं है, हाँ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ राइट्स, कुछ रेड। अच्छा यहाँ पे सभी ट्री, अच्छा सभी ट्री जो है वो रेड है। यानी कुछ रेड राइट्स नहीं है, कुछ रेड राइट्स नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। कुछ माउंटेन रेड है, कुछ माउंटेन रेड है, ऐसा होगा नहीं होगा पता नहीं। ठीक है चलिए 1 और 2 दिया है, देखते हैं। हाँ दिया है, चलिए 1 और 2। अगला देखिए 28 है। चलिए अगला है 28 है 29 है, 1 बढ़ रहा है। 29 से 38 हो गया। यहाँ से अगर देखें तो 1 बढ़ रहा है। 38 से देखें तो कितना बढ़ रहा है? 29, ये हो गया 9 9 18, 8 बढ़ गया, ठीक है। यानी 1 बढ़ा 8 हो रहा है। अगला देखिए अगर 63 से, यानी 8 5 13, ये 2 हो गया, ये 25 हो गया। 1 का ये क्या हो रहा है? यहाँ से अगर देखते हैं 8 5 13, 3 2 5 1 6, हाँ ठीक है। यानी 1 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 4 का क्यूब होना चाहिए। 64, 1 का 2 का 3 का नहीं दिया है ना, 5 का दिया है। तो 7 का होना चाहिए, 49 होना चाहिए। 49 और 63, 9 3 12, 6 4 10 11, 112, ठीक है चलिए 112 हो गया। अगला देखते हैं क्या है, कौन सा यहाँ पे प्रविष्टि तुलना करना है ना, तुलना करना है। के ए है, क्या क्या यह समान होने की संभावना है? यहाँ के ए है, के एल है। अच्छा के ए के एल यहाँ तो अलग हो ही गया, तो समान तो होगा नहीं। नहीं ईंधन अलग है, ईंधन क्या है? 05 BX, बाकी सब सेम मिल रहा है। मालिक सुदीप डॉक्टर एन मॉडल 27 कोमा ईंधन रेशियो इसका पेट्रोल सब मिल रहा है। के ए और ये के ए ईंधन का तो रूप नहीं है, ये राज्य का नाम हो सकता है, राज्य का नाम। के से कन्नड़, के से एल से केरल, हाँ राज्य का नाम अलग हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं। कार्यस्थल पर आपको एक ईमेल अटैचमेंट प्राप्त होता है जिस पर स्पष्ट रूप से गोपनीय मुआवजा डेटा लिखा है, अच्छा ठीक है, जो शायद आपको गलती से भेजा गया है। इसमें कई टीमों के वेतन संबंधी संवेदनशील वितरण शामिल है। तो इसमें आपको क्या करना है ना, इसे हटाने से पहले वेतन असमताओं को समझने के लिए इसे सरसरी तौर पर पढ़ेंगे, नहीं पढ़ी नहीं करेंगे। प्रेषक और अपने प्रबंधक को सूचित करें ताकि यह आपको गलती से प्राप्त हुआ और इसे आगे खोलने से बचे और निर्देशानुसार इसे हटा दें। हाँ यही हो सकता है, हटा देना हमको, क्यों कर दूसरों को चीज़ देखना है। चलिए अगला क्या क्वेश्चन क्या है। 175 छात्रों की कक्षा में लड़कियां 40% है। अच्छा 175 का 40% कितना हो जाएगा? 25 या 25 25 24 10, यानी 70 हो जाएगा, ठीक है 70 हो गया। सोनल ऊपर से 27 है, सोनल ऊपर से 27 आसान है, और उससे आगे 15 लड़कियां हैं, उससे आगे 15 लड़कियां हैं, और सोनल का नंबर ये वाला, यानी 16 लड़की हो गई है। तो उसके पीछे
कितनी लड़की उसके बाद कितनी लड़की, यानी 70 में से 16 यहाँ पे घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 54 हो जाएगा, एक ही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, इसको विलुप्त को पूरा कर, विलुप्त को ना 10 से क्या क्या दिया, 10 है, 15 है, 35 है, 65 इसका डैश है ना। अगर 10 से देखें तो यहाँ से हो रहा है 5, यहाँ से देखेंगे तो 20, यहाँ से देखेंगे तो 30। ये क्या पैटर्न जा रहा है, 4 गुना, फिर इसका नहीं, ये पैटर्न नहीं जा रहा है। अच्छा इसको देखते हैं कौन पैटर्न जा रहा होगा। ये 10, ये 15, ये 35, ये 65, ये डैश, ये 265 ना। अगर यहाँ से देखें इसमें क्या है, अच्छा 1 गुना प्लस 5, ठीक है। हाँ यहाँ पे 15 दूना 30, 15 30, फिर 2 गुना 70 हो जा रहा है, फिर नहीं होगा, 1 गुना पे भी नहीं जा रहा है। अगर यहाँ से देखते हैं इसको हम कलर चेंज करके, अब 2 गुना 10 दूना 20 -5, ठीक है। फिर 15 दूना 30 प्लस 5, ठीक है, 2 गुना प्लस 5, फिर 2 गुना 70 -5, हाँ मिल गया, 2 गुना -5, 2 गुना प्लस 5, 2 गुना -5, फिर 2 गुना प्लस 5 होने वाला 165 का 2 गुना 130, 130 प्लस 5 135 है ऑप्शन, है ऑप्शन। चलिए मिल गया, इसको रेडी रहने देते हैं। तो 135 हो गया मेरा यहाँ पे। चलिए अगला क्या क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको बाद में देखते हैं। चलिए अगला है, इसको वर्ण माला क्रम में व्यवस्थित करना है। कितने अक्षर अपरिवर्तित रहते हैं, यानी कि जेड है, ई है, पी एच वाई आर यू एस, ठीक है। यानी इसको अक्षर वर्णमाला में सजाना था। पहले ई आ जाएगा, फिर एच हो जाएगा, ई एच, एच के बाद क्या आएगा यहाँ पे पी आ जाएगा, पी के बाद आर हो जाएगा, यू हो जाएगा, नहीं आर एस का हो जाएगा, एस हो जाएगा, यू हो जाएगा, वाई हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। चलिए कौन सा ये है, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, हाँ एगो है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बस एगो है, यानी एक हो गया, एक यहाँ है। चलिए क्या है, मेल है, वोटर है, मैरिड है, तो मेल हो गया, वो वोटर भी हो सकता है, वो मैरिड भी हो सकता है, क्या है दिक्कत है इसमें। चलिए 3 नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन 3 हो गया। अगला देखते हैं, लगभग लगभग यहाँ 12 मिनट तक लग चुका है, सिद्ध करें इसको ना। तो यहाँ पे अगर देखते हैं 13, 13 को अगर प्लस वाला प्लस मल्टीप्लाई है, ये है, अच्छा देख रहे हैं। चलिए पहला अगर देखते हैं, अगर यहाँ पे प्लस कर देते भाग के जाए तो बहुत ज़्यादा चल जाएगा, ये इसको प्लस वाला को नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है। अगर इसको देखते हैं प्लस है, चलिए 24 प्लस 2 नंबर को लेते हैं यहाँ से, क्या कर रहे हैं हम, तभी क्वेश्चन ढक दिया पूरा। ये हो गया 24 प्लस 13, ठीक है, भाग हो गया 52 हो गया, और मल्टीप्लाई को माइनस कर देंगे, नहीं तो भी 13 चौक 52, 1/4 को रखना ही नहीं है, ये उनको रेड पेंसिल चाहिए तब जाकर मेरा होगा। चलिए यानी 1 2 का भी नहीं ले रहे हैं, 3 को देखते हैं, 24 हो गया, अच्छा भाग को माइनस करना ही नहीं है, 3 को भी नहीं, 4 को लेकर देख रहे हैं, ये 24 हो गया, गुना 13 हो गया, भाग 52 हो गया, और गुना की जगह क्या करते हैं हमको, प्लस 14 और माइनस 28 देख रहे हैं अब, ठीक है। ये 13 चौक 52 हो गया, 4 नीचे रहेगा, 4 छक 24, 24 और 6 20, 20 में 28 -28, ठीक है, यही आ गया ऑप्शन। लग ही रहा था गुना चेंज नहीं होगा। आइए ये खुलेगा तो कैसा दिखेगा, ये ऐसा है ना, तो ये वाला ऑप्शन 1 नंबर तो नहीं, 1 नंबर नहीं होगा, 2 नंबर, ऐसा 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 जा रहा है, 2 नंबर हो सकता है, 3 नंबर, 3 नंबर ये सेम कर दिया, ये नहीं होगा, 4 नंबर नहीं होगा, 3 नंबर सेम कर दिया, 2 नंबर, 1 नंबर तो ये कोना कर दिया, कोना नहीं सटा हुआ था, 2 नंबर हो जाएगा। चलिए इसका ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा है, 18, 18 90 162, लेकिन इतना नब्बे तो नहीं होता, 9 छः 54 नहीं होता है। 18 का स्क्वायर 300, सॉरी 18 का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या करके रखा, 18 गुना 18 भाग 2, 18 9 162 नोट, ठीक है। 42 गुना तब 21 कर देते हैं, तो हो जाएगा 42 दूना 84 हो गया, और 42 हो गया,
2 4 4 8 8 8 82 हाथ दिया है। चलिए 882, यानी इसको आधा करके खाली कर रहा था उसको। चलिए उसका आधा से मल्टीप्लाई था। एक अर्थ घटाव है यानी 58 हो गया। आई का अर्थ, आई कहाँ है, आई का अर्थ जोड़ हो गया, ठीक है, जोड़ 16। ओ का अर्थ, ओ कहाँ, ओ का अर्थ गुना हो गया, 48 हो गया। ई, ए है बी, ई कहाँ है भाई, ई कुछ कुछ हिंदी में गड़बड़ दे के रखा है। देखिए यहाँ ई मीन्स एडिशन दे के रखा है, हिंदी में दिया नहीं था। ये 58 हो गया। इफ़ आई, आई मतलब एडिशन हो गया 16, ठीक है। ओ मतलब दे के रखा हो मल्टीप्लाई, 48 हो गया। ई मतलब डिवीजन हो गया, डिवीजन 192 है। ए मीन्स सब्सट्रैक्शन, ए हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया 32 हो गया। और यू, यू मीन्स इक्वल, इक्वल हमको क्या मिल रहा है, जेड मिल रहा है। तो जेड का फाइंड करना है ना, जेड को फाइंड करना है। तो देखते हैं इसको। चलिए 92 हो गया, तो इस कितना बन जाएगा, ये 192 नीचे आ जाएगा भाग होके, तो ये हो जाएगा 8 6 48, 8 2 16, 8 3 24, 4 वन चला गया, ये 4 वन चला गया। 58 और 4 62, 62 में अगर 32 गया तो कितना हो गया, 30 हो गया, 30 दिए रखा है। चलिए तो यहाँ मेरा होता है रीजनिंग कंप्लीट। एक क्वेश्चन में रीजनिंग का बचा हुआ तो उसको देख लेते थोड़ा सा, क्यों छोड़ना रीजनिंग को। क्या है कि एक पे कंपनी अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक ग्राहकों के बीच अपनी छवि सुधारने के लिए प्लास्टिक रिंग कागज आधारित बाहरी पैकेजिंग स्विच करेगी। अच्छा, प्लास्टिक की जगह कागजिंग करेगी। यह पर्यावरण के प्रति जागरूक, ये कागज आधारित बाहरी पैकेजिंग को प्लास्टिक स्प्रिंग की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाएंगे। हाँ बनाएंगे। कागज आधारित बाहरी पैकेजिंग कंपनी के कुल पैकेजिंग की लागत से कम करेगी। हमको लागत का बारे में जिक्र नहीं किया है, यानी केवल एक हो जाएगा। अनुमान एक है, दो नहीं है, नहीं केवल एक है, ठीक है, केवल एक अनुमान करें। चलिए तो यहाँ हमारा रीजनिंग हो गया कंप्लीट। अब आते हैं सेक्शन 2 जीके ना। क्या है, भारत सरकार द्वारा 4 श्रम, नहीं पता। अशोक में प्रचलित डैश शैली मंदिर वास्तुकला में देहुल गर्भगिरी। अच्छा, और उड़ीसा में क्या हो सकता है आखिर, उड़ीसा में कलिंग को जानते हैं, देखते हैं कलिंग मार के। चलिए अगला क्या है, नीति आयोग एक गैर संवैधानिक गैर कानूनी व्यवस्था, एकदम बिल्कुल सही है। इसे 2015 में एक सरकारी प्रस्ताव योजना के तहत सरकार पॉलिसी थिंक टैंक, हाँ थिंक टैंक नीति आयोग कहते हैं। एक और दो दोनों सही है, ए और आर दोनों सत्य है, ए और आर दोनों सत्य है, ए आई आर जो है एक ठीक है, ये है ये। चलिए रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में संबंध, रैयतवाड़ी व्यवस्था ना, रैयतवाड़ी ठीक है, हेक्टर मुनरो, थॉमस मुनरो, हाँ थॉमस मुनरो ये सही है। किसानों से सीधा संपर्क राजस्व, हाँ किसानों से था। भूमि शोध के लिए अधिक जमींदारी, नहीं भाई जमींदारी नहीं था, 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 3। चलिए अगला क्या है, एलपीजी आर्थिक सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विचार करें। एलपीजी उदारीकरण में औद्योगिक लाइसेंस, निवेश नियंत्रण और प्रवेश बंधताओं को ढील देना, हाँ किया था, ढील दिया था। निजीकरण में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का विनिवेश और रणनीति की बिक्री शामिल है, ठीक है। वैश्वीकरण से तात्पर्य संरक्षणवाद की उन नीतियों से है जो व्यापार और पूंजी प्रवाह को प्रतिबंधित करती है। प्रतिबंधित करेगी तो फिर कैसे था ये वाला, ये थोड़ा डाउट लग रहा है। प्रतिबंधित क्या होगा, 1 और 2 ऑप्शन भी देकर रखा हुआ है, लगाते हैं 1 और 2। प्रतिबंधित क्यों करेगा, प्रतिबंधित में फिर हो कैसे हो गया। पुस्तक द मेमोरीज ऑफ द वेब फायर, हाँ ये तो पता है पुस्तक के बारे में को। ये उपन्यास चटर्जी द्वारा, उपमन्यु चटर्जी के बारे में लिखा था। इंग्लिश अगस्त का, इंग्लिश नहीं, इंग्लिश अगस्त, ये साहित्य अंग्रेजी वाला, 2 का अंग्रेजी वाला मिल रहा है ना। महामारी की लोकप्रिय बढ़ी, ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट लग रहा है, टाइम जा रहा है इसको, लेकिन ये बड़ा वाला हो सकता है। अगला देखते हैं, राज्यपाल कार्यालय के संबंध में क्या, राज्यपाल कार्यालय के संबंध में विचार कीजिए। राज्यपाल किसी राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के विचार आरक्षित कर सकते हैं, भले ही वह धन विधेयक ना हो, बिल्कुल कर सकते हैं। किसी विधेयक को आरक्षित करते समय राज्यपाल राज्य मंत्री की सहायता और सलाह से बाध्य होते हैं, बिल्कुल गलत, केवल एक सही है। चलिए जीके इजी अभी लग रहा है, लेकिन पता नहीं सही कैसा होगा। 2025 में भारतीय भाषा अनुभाग किसने लॉन्च किया, ये तो कुछ ही दिन पहले पढ़े, भाषा नहीं, नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान। चलिए अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। शिवाजी के राज्य 1674, ठीक है, रायगढ़ छत्रपति की उपाधि लिया, बिल्कुल सही।
कन्होजी, कन्होजी ओंगरे, अच्छा कन्होजी आंग्रन, इसका थोड़ा सा डाउट लग रहा है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761, ठीक है। पेशवा बालाजी राव के नेतृत्व में मराठा का बुरी तरह रोक दिया गया, ये भी सही है। 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, लेकिन दो वाला पता नहीं चल रहा है, इसको मारे। चलिए सभी मारते सही, ये थोड़ा तुक्का ही लग रहा है, मानिएगा तो। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता हो जाए कहाँ है, 1 का 5, 1 का 5, 1 का 5, 1 का 5, एक में दिया है। चलिए 1 का 5 है यहाँ। अगला देखते हैं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत निम्नलिखित में से किस घराने से ध्रुपद, अच्छा ध्रुपद तो हो जाएगा जयपुर अतरौली, अब देख जयपुर, हाँ जयपुर अतरौली हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के इड्डू मिसमी समुदाय के तहत रेह का उत्सव पुजारी के मंत्रों उच्चारण और नृत्य के साथ शुरू होता है, किन दो देवताओं से प्रार्थना करता है, किन दो देवताओं से प्रार्थना करता है, ये नहीं पता है, इसको स्किप करते हैं। गुजरात के पश्चिमी घाटी के बारे में, निम्नलिखित में से पश्चिमी घाटी के बारे में सही क्या है। यह गुजरात से शुरू कर कन्याकुमारी तक पास समाप्त हुई, बिल्कुल सही है। पश्चिमी घाटी उत्तरी भाग दक्षिणी भाग से ऊंचा है, बिल्कुल गलत, दक्षिणी भाग ऊंचा है, केवल एक सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइम कम है। जीडीपी के संबंध में विचार कीजिए। जीडीपी किसी देश में निश्चित अवधि उत्पादित अंतिम वस्तुओं और गैर सेवाओं के मूल्य को मापता है, बिल्कुल सही। स्थिर कीमतों पर जीडीपी का उपयोग वास्तविक आर्थिक विकास को मापने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही। दोहरी गणना से बचने के लिए जीडीपी के मध्य वस्तु को शामिल है, हो सकता है। चलिए 1 2 3 मारते हैं, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा के बजाय मुहाना बनाती है, नर्मदा और तापी, गोदावरी नहीं, 1 और 3 हो जाएगा, ये 1 और 3, 1 और 3 यहाँ है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को साक्षर तब माना जाता है जब वो किसी भाषा को समझ सके, साथ ही उस भाषा में पढ़ लिख सकता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। सामान्य निवासी, सामान्य निवासी तात्पर्य है कि उस व्यक्ति से कम 6 महीने से उस स्थान पर रहा है जो अगले 6 महीने तक रहने का इरादा रखता है, बिल्कुल सही है। कार्य सहभागिता कुल जनसंख्या के सापेक्ष केवल मुख्य श्रमिकों को प्रतिशत है। अगर 3 को गलत करते हैं तो ये सब गलत हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 3 गलत ही लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय फसल ऋतुओं के संबंध में विचार कीजिए। रबी फसल सर्दियों में बोई जाती है, बिल्कुल सही है। खरीफ फसल काफ़ी हद तक मानसून और बारिश पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही है। जायद फसल बरसात के मौसम में बोई जाती है, बरसात नहीं, जायद फसल गर्मी में होता है। 3 तो गलत हो गया, 3 गलत, 3 गलत, 3 गलत, ऑप्शन 1 और 2 बचा। चलिए ये होता है फायदा इस सबका। आइए, जीवों के विकास में कौन सा समूह रेडिकल आंसर का विकर्ण करता है, ये हमको ये बायोलॉजी का ये चैप्टर समझ ही नहीं आता है। उल्लास नव भारत साक्षरता के संबंध में कौन सा कथन विचार कीजिए। उल्लास त्रिपुरा जून, अच्छा उल्लास लेता है पूरे भारत, पूरे देश भी बोल रहा है, फिर त्रिपुरा बोल रहा है, ये दोनों कटाक्ष कर रहा है, नहीं इसको नहीं मारते हैं। गोल्डन डक, गोल्डन डक, गोल्डन डक, डक हमको क्या कर सकता है, डक हमको निगेटिव चीज में ले जाएगा। ठीक 50 रन, 2 पारियों में बिना कोई रन, 2 पारी, पहली गेंद पर आउट, आखिरी मैच पे छक्का मारना। गोल्डन डक पढ़ा हुआ है, ये पहली गेंद पर आउट होना, चलिए पहली गेंद पर आउट होना गोल्डन डक कहलाता है। 2011 के अनुसार आर्थिक सक्रिय रूप से डैश लिंगानुपात होता है, इतना वर्ष का नहीं मालूम इसको, किए को मराया है अभी। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की देनदारी को बढ़ाती है या परंपरागत घटाती है, बढ़ाती है या घटाती है। राजस्व घाटा का अर्थ है राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्त से अधिक है, हाँ तब रखे, ये तो 2 तो बिल्कुल सही है, हो सकता है। केंद्र सरकार राज्यों को दिए अनुदान को केंद्र का पूंजीगत व्यय माना जाता है, मानते हैं, चलो सभी मानते हैं। आइए, चराई क्या है यहाँ पे, चराई वाली खाद्य श्रृंखला उत्पाद शाकाहारी मांसाहारी होते हैं और उसका औसत 10%, हाँ 10% ऊर्जा ट्रांसफर होता है, ये पता है, लेकिन हाँ शाकाहारी से मांसाहारी जाता है 10, हाँ ठीक है। सड़े गले पदार्थ वाली खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा मृत कार्बनिक से अपघटन सड़े गले पदार्थ खाने पर जीवक को और प्रभावित होती है, 2 भी बिल्कुल ठीक है। उत्पादक झीलों में पारिस्थितिकी ऊर्जा उल्टा होता है, ये थोड़ा डाउट लग रहा है, लेकिन क्या करें, 3 डाउट तो ये भी डाउट, 1 और 2 मारते हैं।
आइए अगला। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा ब्रायोफाइटा, अच्छा ब्रायोफाइटा ना, जो दोनों में मिलेगा, पानी जल, पानी में स्थल दोनों मिलेगा, ब्रायोफाइटा। इसमें समानांतर अच्छी तरह से विकसित, ये तो नहीं होता है। स्टेटोफाइट एक प्रभावी और स्वतंत्र होता है। उन्हें निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता, बिल्कुल है, यही सही हो जाएगा, निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। अगला देखें, 2025 में नगर निगम 25 के QR कोड प्लेटों में समर्थन के लिए डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना, नहीं मालूम, किए को छूटा है, 1 2 3 4 5 6 19 जी के मारे हैं। अगला देखते हैं 35 में ना, चलिए इंग्लिश मान लेते हैं फटाक से। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस मतलब अस्पष्ट, उसका एंटो पूछा है, ठीक है, अच्छा एंटो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगला देखते हैं, ए प्लेस वेयर बर्ड कीप्ड, जहाँ पे पक्षी को रखा जाता है, एवियरी हो जाएगा। आई डैश माई फ्रेंड एट द एयरपोर्ट येस्टरडे, येस्टरडे हम क्या किए होंगे, उसको पिक किए होंगे, वहाँ से एयरपोर्ट से पिक किए होंगे। सी डैश डिनर व्हेन द गेस्ट अराइव, गेस्ट अराइव से पहले वो डिनर को बना चुकी थी। सी हैड कुक्ड डिनर हो जाएगा, पहले काम हो चुका था, ठीक है। क्लाइमेट चेंज काउजिंग सी लेवल्स टू राइज एट एन अलार्मिंग रेट, क्लाइमेट चेंज काउजिंग सी लेवल्स, ये क्या बोल रहा है, हैज काउज्ड सी लेवल्स, इज काउजिंग सी लेवल्स, क्लाइमेट चेंज इज काउजिंग सी लेवल्स, थोड़ा इसको दो के साथ चल रहा था, डाउटे लग रहा हमको इसमें। चलिए ऑल मेंबर कब से होने लगा, ऑल मेंबर्स हो जाएगा, ये क्लियर है। आइटम फ्रेज निकालना है किसका, आई हैव, किसका है ये वाला, अच्छा एक्सप्लेन करना है यहाँ से ना। आई हैव टू किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन, ये तो ठीक है, दो मतलब एक ही प्लान में 2 काम हो जाना, किसका है, दे आर सॉल्विंग 2 प्रॉब्लम विथ 1 एक्शन, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको बाद में देखते हैं, इतना बड़ा का। चलिए ए क्लियर एक्सप्लेनेशन इन सेशन लगातार पेलेटिबल नहीं, एनालिसिस का एक्सपोजिशन नहीं, तो चलिए एक्सपोजिशन होता है क्लियर एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लोरिंग कल्चर एंड एम्ब्रेसिंग एडवेंचर्स विद ट्रेवल, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ना, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द इनकरेक्टली स्पेल्ड, यानी एक्सप्लोरिंग कल्चर, CULTUR कहाँ से आ गया, करेक्ट CULTURES हो जाएगा, कल्चर्स हो जाएगा। अगला क्या क्वेश्चन है, द म्यूनिसिपलिटी अथॉरिटी विल है, क्या बना है पेसिव, तो विल का विल रहेगा, इज खत्म, विल रहेगा, विल हैव कहाँ से आ जाएगा, विल बी अनाउंस्ड है, दे, अच्छा द म्यूनिसिपल सब्जेक्ट फिर ऐसे कैसे आ जाएगा, यानी ऑप्शन 1 हो जाएगा। अच्छा द क्रेन लिफ्टेड द हैवी स्टील बीम, अच्छा क्रेन जो गाड़ी से होता है ना, क्रेन गाड़ी लिफ्ट कर रहा है एक स्टील बीम को, यानी क्रेन गाड़ी का जिक्र कर रहा है। अच्छा क्रेन जो होता है एक बर्ड भी होता है, हमको जहाँ तक याद है, क्रेन एक बर्ड होता है, अगर देखते हैं, द क्रेन स्टूड क्वाइटली नियर द लेक, अच्छा ठीक है, इसका मीनिंग थोड़ा सा देख रहे हैं, द टॉल क्रेन मूव्ड स्लोली अबव द बिल्डिंग, अच्छा बिल्डिंग को और कौन मूव करेगा, क्रेन, यानी तोड़ने होने के लिए बुलडोजर बाबा। द क्रेन रेज्ड द मटेरियल ऑन द फ्लोर, ये तो वही हो गया, सेम चीज़ का क्रेन का बात हो रहा है। द क्रेन कैरिड लोड, तो वही क्रेन का बात हो रहा है, यानी ऑप्शन 1 ही नंबर हो जाएगा, पक्षी वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्या है, PQRS ना, ए गुड डे टू प्लान ए मर्डर, नहीं, एज ही कौन है, तो बी खत्म हो जाएगा। द व्यू वॉज ब्लिक, डायरेक्टर बोलेंगे व्यू ब्लिक, अंधकार ब्लिक टाइप का है। एज ग्री रोल्ड ओवर फ्रॉम ओशियन, नहीं, इतना पता है। अच्छा 4 नंबर, स्टैंडिंग एब्रुप्टली, अचानक खड़ा हुआ। पैट्रिक इसी के लिए ही आया होगा, डी के बाद बी रहेगा हमेशा, डी के बाद इसमें है, डी के बाद बी रहेगा, इसमें नहीं है, डी के बाद बी है, इसमें है नहीं, एक और 3 में हमको मिलना चाहिए ना। चलिए यानी डी से स्टार्ट हो रहा है। स्टैंडिंग एब्रुप्टली पैट्रिक रोल्ड, पैट्रिक पुल्ड ए एक सिगरेट उठाया, एंड सफल फॉर हिज ऑफिस विंडो, ठीक है, ऑफिस विंडो। आगे अगर क्या बोला गया इसमें, अगर हम देखते हैं 3 को, द व्यू, अच्छा विंडो की ओर गया और उसको व्यू देखा, तो क्लाउड बर्स्ट छाया हुआ था, ठीक है, तो यही हो जाएगा, एक और सी। आगे देख लेते हैं, एक गुड डे प्लान मर्डर के रहता है, हिज ए पिक थ्रो, हाँ चलिए यही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या पूछा है, एप्रोप्रिएट मीनिंग एडम का ना, टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, अच्छा कपड़ा काटना अपना, यानी जितना हो सके एडजस्ट करना, टू एडजस्ट एक्शन अकॉर्डिंग टू अवेलेबल रिसोर्स, ठीक है, यही हो जाएगा, रिसोर्स के अकॉर्डिंग करना। अगला क्या है, अगला हो जाएगा, द
द ऑफिसर वार्नड दैट इफ एनीवन ट्राइड टू ब्रेक द रूल स्ट्रिक्ट एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट देम। देम ना इनडायरेक्ट स्पीच है, देम है तो हिम नहीं होगा, हिम हर नहीं होगा, वुड बी टेकन ये कहाँ से आ गया, यानी अगेंस्ट देम, एक ही मिल रहा है, एक मिला लेते हैं। द ऑफिसर सेड इफ एनीवन ट्राइज, यहाँ पे ट्राइज लिखा हुआ है, वार्नड है, ये कैसा हो जाएगा? इफ अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो पेश ये तो पहले रहेगा ट्राइज, तब जाकर ट्राइड में भाग रहा है। वुड है तो ये खत्म, ये खत्म, वुड बी टेकन अगेंस्ट देम, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला है डेवोट। डेवोट में तो श्रद्धा टाइप का होता है, श्रद्धा ना, तो पायस हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है? ही रिकमेंडेड दैट ही डैश ए ब्रेक, ही टेक ए ब्रेक बोलते हैं ना हम लोग, टेक ए ब्रेक, टेक ए ब्रेक, टेक कहाँ गया, यहाँ है, टेक ए ब्रेक। प्लाउसिबल, प्लाउसिबल, प्लाउसिबल मतलब होता है कोई चीज़ का होना ना, पॉसिबल टाइप का जिसको बोलते हैं। एंटो पूछा है, हम्बल, क्वाइट, अब्सर्ड, डिस्टेंट। डिस्टेंट हम्बल से रिलेटेड नहीं है, क्वाइट से नहीं है। एब्सर्ड बेतुका, डिस्टेंट, डिस्टेंट ये नहीं, एब्सर्ड हो जाएगा, बेतुका हो जाएगा, कोई चीज़ अच्छा तो उसका बेतुका हो जाएगा उल्टा। चलिए द इंजर्ड प्लेयर वाज कैरिड ऑफ द फील्ड बाय हिज टीममेट, जो प्लेयर उसको टीम किया गया ना, वाज कैरिड, वाज के लिए यहाँ पे हेड पैसिव, एक्टिव पैसिव, हेड क्या करेगा, हैव क्या करेगा, अच्छा वाज कैरिड यानी हमको कैरी नहीं, कैरिड हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। द सेंस ऑफ डैश एंड काल्म, अच्छा बोलते हैं ना पीस एंड काल्म, ये तो एक फ्रेज ही है, पीस एंड काल्म, शांत रहना। चलिए सीजी, ये कैसा स्पेलिंग है, करेक्ट स्पेलिंग सिजगी, SIZGY ऐसे लिखते हैं सिजगी, या SYZGY सिजगी, SYZGY सिजगी, ये थोड़ा डाउट लगने लगा सिजगी। यहाँ से अगर देखिए SY, ये तो बड़ा अजीब देखे, SYZ सिजगी, सिजगी। चलिए इसको मारते हैं 2 नंबर, टाइम कम हो रहा है दोस्त, थोड़ा सा पैसे भी पढ़ना है। चलिए उससे पहले मैथ इसको मार लेते हैं, मैथ फटाक से। चलिए आधार की त्रिज्या 7 है, ऊंचाई इतना है, एक लकड़ी का ठोस बेलन शंकु काटा जाता है, बेलन से शंकु काटा जाता है, शंकु का ऊंचाई, अच्छा और आधार बेलन के ऊंचाई का आधा, यानी शंकु का ऊंचाई के लिए क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, शंकु का ऊंचाई 7 हो जाएगा, शंकु का इसका क्या हो जाएगा, आधार 7/2 हो जाएगा, काटिए आधा है। इस प्रकार खराब हुई लकड़ी का प्रतिशत, अच्छा खराब हुई लकड़ी का टोटल पहले कितना था देख लेते हैं। टोटल मिलेगा हमको पाई आर स्क्वायर एच, और इसके लिए क्या मिलेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच मिलेगा ना, यानी इन दोनों में से माइनस करना पड़ेगा, यही टोटल हो जाएगा। यानी अगर इसको हम देखते हैं इतना माइनस इतना ना, तो पाई मेरा कॉमन हो गया, पाई आर स्क्वायर, क्या कर रहे हैं, ये हो गया पाई हो गया, इसके लिए आर अगर देखें आर स्क्वायर 49 और 7 के लिए हो गया यहाँ पे 14 हो गया, ठीक है। ये इसमें चलिए पाई कॉमन हो गया, इसमें देखें तो 1/3 पाई हो गया, आर स्क्वायर आर के लिए कितना हो जाएगा ये आर स्क्वायर, यानी 7/2 गुना 7/2, और एच एच कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा ना, यानी इसको कॉमन लेते हैं, पाई कॉमन हो गया मेरे पास, पाई भी कॉमन हो गया, पाई खाली क्यों कॉमन लेंगे, और भी कॉमन लेना है, ये मिटाने का टाइम है इतना, मिट जाएगा। चलिए ये हो गया मेरे पास, पाई कॉमन आ गया, यहाँ से अगर देखते हैं, चलिए इसे ग्रीन लेते हैं, पाई कॉमन हो गया, ये 49 कॉमन हो जाएगा, 7×7 = 49, अगला 14 नहीं 7 कॉमन हो जाएगा, इधर से क्या बचेगा मेरे पास 2 बचेगा, माइनस 1/3 है, ये चल ये कितना 2 दूनी 4, 4 तिया 12 हो जाएगा, ये 12 आ गया, बाकी सारा चला गया, यानी 12 24 माइनस 1 23 हो गया, यानी 49 गुना पाई गुना 7 बटा हो जाएगा 23, 23/12, ठीक है। और टोटल कितना था, टोटल ये वाला वैल्यू था ना, इसमें हमको परसेंटेज लगा देना है, इतना गुना 49 × 14, पाई से पाई कैंसिल, 49 से 49 कैंसिल, 7 से 2 बार में चला गया, यानी 23/24 ना, 23/24। चलिए इसको देखते हैं, इसको 12 दूनी 24 यानी 2300 हो जाएगा, ठीक है, 2 जीरो के लिए 2300 हो जाएगा,
24 को अगर 9 बार में देखते हैं, 9 4 36, 9 दूनी 18, 18 4 22, ठीक है। यहाँ पे बच गया 4, यहाँ 4 हो गया, 24 एकम 24, एक कैसा चला गया। थोड़ा सा इसको देखते हैं, इतना टाइम देने के बाद बर्बाद कर दिए। चलिए, गरिमा और सुमन की वर्तमान आयु इतना है, 5 वर्ष बाद उसकी आयु इतना हो जाएगा। एक एक बढ़ रहा है, 5 वर्ष यानी 1 बराबर 5 हो जाएगा। दानव गरिमा से 8 वर्ष छोटा है। अभी गरिमा का क्या हो जाएगा, 5 पचे 25, ये 8 वर्ष छोटा हो जाएगा दानव ना। दानव 8 वर्ष छोटा है, यानी कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। तो दानव की आयु सुमन की आयु से कितना, सुमन का आयु कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, यानी दानव की आयु 17 और सुमन की आयु कितना है, 20 है, यानी 17 का मल्टीपल 85 एक ही है। 17 का मल्टीपल 85 एक ही है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, ये पूछा है, अच्छा ये तो साइन का फॉर्मूला हो गया, यानी 10 ऊपर चल जाएगा डायरेक्ट, ये फॉर्मूला होता है। चलिए अगला देखते हैं, एक प्लेटफॉर्म 280 मीटर लंबी एक प्लेटफॉर्म को इतना मीटर इतना मिनट इतना सेकंड, यानी 80 सेकंड हो जाएगा यहाँ पे, और 35 सेकंड यहाँ पे, 80 और 35 यानी कि कितना होगा, 45 हो गया। को प्लेटफॉर्म में 45 यानी 9 का मल्टीपल कौन सा है, ये नहीं है, ये 2 नंबर मल्टीपल है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। चलिए 9 का मल्टीपल हो जाता है। चलिए यहाँ पे क्या है, 3 क्षमता वाला मिश्रण है, इतना ना, 1 4 5 2 और यहाँ पे 3 1 है। को इस जार में चौथे जार खाली क्या रहता है, चौथे जार का स्तर जल का ए का प्रतिशत कितना होगा, ए में कितना है ना, ये ए है, ये ए है, ये बी है। तो अगर यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा वॉल्यूम, ये 7 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 28 से, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 चौके 20 से, और ये हो जाएगा 7 पचे 35 से, ठीक है। ये 4 5 7 35 हो गया। अगर पहला ए में देखें 28 हो गया, 20 पंचे 100 हो गया, और 35 तिया 105 हो गया। 8 5 कितना हो गया, यहाँ पे 13 हो गया। अगर यहाँ से देखें 2 और 1 3 हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया, इतना हो गया। इधर से देखें टोटल 5 चौके 20 हो गया, 7 दूना 14 हो गया। अच्छा इधर से नहीं था, 28 चौक ना, तो 4 अठे 32, 4 दूनी 8, 11 हो जाएगा, 20 दूना 40 हो जाएगा, और ये 35 हो जाएगा। 5 2 7 हो गया, 4 3 7 और 1 8 हो गया, और ये 1 हो गया, ठीक है। यानी इधर 187 हो गया। कितना हो गया यहाँ पे, 7 3 10, 8 3 11 1 12, 2 और 1 3, 3 और 1 4 हो गया, 400 इतना, नहीं 412 टोटल हो रहा है, ठीक है। ए का निकालना है, 412 भाग इतना। चलिए इसको निकालना था, यानी यहाँ से 1 0 1 0 कैंसिल, 2 से देखे तो ये 21 बार में, 2 से देखे तो 5 बार में, यानी 5 तिया 15, ठीक है, 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16, 5 दूना 10 और 1 11 हो रहा है, इतना हो रहा है। यानी 21 पच्चे कितना हो गया, 21 पच्चे 6 बार में तो नहीं जाएगा, 5 बार में जाएगा, तो 21 पच्चे 105 हो जाएगा, 1 1, ठीक है। और फिर 21 पच्चे 121 छक्के नहीं 105, यानी 55 बार में जा रहा है। चलिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ये वाला खाली कैलकुलेशन था। 12 से ये 12 हो गया, और ये 30 हो गया, ठीक है। 12 और 30 कितना हो गया, 42 हो गया। 42 में 8 गया तो 4 और 3 34 हो जाएगा। चलिए ये तो इजी क्वेश्चन था, 1 2 ऐसे क्वेश्चन आ जाए। अगला क्या है, ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल बनाते फट से, पी क्यू आर। यदि आर एम और एन क्यू पी क्यू पे है, ये हो गया एम, ये हो जाएगा एन, ठीक है। इस पे है एम प्रति इसमें है, ठीक है। ये लंब है, इन दोनों का ये ट्राइंगल है, ये लंब है ऐसे करके, ठीक है। लंब हो गया, 2 बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। अच्छा बी पर प्रतिच्छेद कर रहा है यहाँ पे। अगला है बी क्यू आर, अच्छा बी क्यू आर, ये तो हमको समझ में आ रहा है फिगर क्या बोलेगा, यानी समझ में आ गया। चलिए इसको प्रतिच्छेद करता है तो पूछेगा, इसका मान पूछेगा, ए पे इसका मान पूछेगा। तो ये कितना देकर रखा है, 164, यानी डायरेक्ट इसको करना होता है। 180 से 164 घटा दो, कितना बच गया यहाँ पे, 2 बच गया, नहीं यहाँ पे कितना बच गया, 1 सेकंड, ये हो जाएगा 6 में इतना गया, तो 6 में 4 गया ना, तो 6 हो गया। यहाँ से 16, यानी 16 का दुगना 32, ये इसका क्वेश्चन यही होता है। मुस्कान और नीतू कपड़े का व्यवसाय शुरू करती है। मुस्कान का निवेश नीतू के निवेश का इतना है, यानी मुस्कान हो गया, नीतू हो गया। नीतू का निवेश का, नीतू 11 तो मुस्कान 12, ठीक है। नीतू का लाभ का हिस्सा मुस्कान के लाभ के हिस्से का 25% है, लाभ का हिस्सा इतना है। मुस्कान 12 महीने के लिए, यानी 22 महीने के लिए 22 हो गया। नीतू 11 गुना इसका टाइम पूछा है, और क्या बोला है इसमें, मुस्कान का लाभ
के हिस्से का 25% है, मुस्कान के लाभ के हिस्से का 25% है, मुस्कान के लाभ का हिस्से का, मुस्कान अगर 4 है तो ये 1 है, 11 दूना 22, 2 से ये चला गया, 2 से ये 6 महीने के लिए हो गया, ठीक है, यहाँ पे 6 मंथ आ गया। अगला क्या है, इतना इतना क्या होगा, तो अगर देखिए A1/A2 देखें तो 1/3 हो रहा है, बराबर B1/B2 भी 1/3 हो रहा है, और C1/C2 भी 1/3 हो रहा है, यानी ये तो पूरा एकदम समांतर इसमें जा रहा है, इसको इंग्लिश में कोइंसिडेंस हो जाएगा, ठीक है, एक दूसरे पे कोइंसिडेंस करता है तभी जाके ये होता है, कोइंसिडेंस होता है। अब आते हैं 7 cos x माइनस sec x बराबर इतना है, cos इतना cos x, चलिए cos को डिवाइड करते दो जाके, तो 7 माइनस 1/cos को 1/cos सेक को 1/cos और 1/cos यानी 1/cos स्क्वायर हो गया, बराबर 4√3 हो गया, ठीक है, यहाँ तक में। यानी अगर हम देखें तो 4 माइनस इतना √3 बराबर 1/cos स्क्वायर, इसको पलटते हैं तो cos स्क्वायर बराबर हो जाता है 1/7 माइनस 4 इतना, अगर इसको करते हैं प्लस करते हैं इतना 7 7 49 48, ये खत्म, यानी सेम चीज़ वही रह जाता है, और -7 कर देंगे तो क्या बच जाएगा, 4√3 बच जाएगा, 4√3 यही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 संख्याएं इतना का अनुपात में है, यदि इन संख्या का लघुत्तम समवर्ती इतना है, यानी कि 7 गुना 5 गुना 4, ठीक है, 7 तिया 21 हो गया, 5 के 20, 20 से 1 कट जाएगा, 20 5 से 5 तिया 15 हो गया, ठीक है, तो संख्या महत्तम संख्या तो 15 हो गया। चलिए ये क्लियर था, ये इजी क्वेश्चन था। AB का वजन 78 है, AC का वजन इतना है, AC का वजन फिर अच्छा A का वजन C के वजन से इतना अधिक है ना, यानी AB का वजन यहाँ से अगर देखिए तो A + B हो जाएगा, 2 × 16 2 × 4 1 5 156 हो गया। A और C को अगर देखते हैं, A और C का तो 64, 4 दूनी 8 6 दूनी 12 128 हो गया, ठीक है, 128। A का वजन C के वजन से इतना अधिक है, 24 अधिक है, यानी इन दोनों में 24 अगर निकल जाता है, यानी A हो गया C हो गया, 24 निकल के 4 हो गया, 2 हो गया, 100, अच्छा 24 अधिक है ना, 24 निकल के कितना बचाइए, ये 24 इधर है, ये 4 2 इतना, इसको 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर दोनों में बढ़ जाएगा, यानी कि 52, A हो जाएगा 52 और C हो जाएगा 52, यानी यहाँ से अगर A कितना हो गया 4 2 6 और ये 5 2 7 76 किलो हो गया। तो पूछा B का वजन कितना होगा, A B में 156 है, तो 156 में 76 चला गया तो 80 हो गया। चलिए ये क्लियर था, ये समझ गए कैसे किए। त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, इतना इतना, इसके अंतर्गत वृत्त, अच्छा 5 12 13 112 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 112 और 15 कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 7, 127 माइनस 113 कितना हो गया 4, और ये 1 14/2, ये पता है ना, P + B - H/2, इसी फॉर्मूला लगाए हैं। चलिए तो ये हो जाएगा 7 दूना 14, 7 हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखते हैं, एक वृत्त के व्यास का तिगुना लंबाई उसकी परिधि से 36 सेंटीमीटर कम है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक वृत्त का व्यास, ठीक है, एक वृत्त का व्यास हो गया 2r हो गया, 2r, उस 2r का 3 गुना, एक वृत्त का व्यास की तिगुना उसकी लंबाई अच्छा तिगुना की लंबाई, वृत्त का परिधि 2πr हो गया, 2πr से 36 कम, यही बोला गया है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा 22 पाई का 22/7 गुना ये r हो गया, r माइनस 3 दूना 6r बराबर 36। अगर यहाँ पे देख 22 दूनी 44r, और ये हो जाएगा 22 दूना 44r 7 6 42r माइनस 42r हो जाएगा, और 36 गुना 7 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 2r बराबर इतना, 2 से कटेगा ये 18r में। चलिए 7 8 56, 6 है लास्ट में, हाँ 126, 18 7 126 होता है। चलिए r का मान 126 निकल गया। आइए 15 चौके 60 गुना 243 गुना इतना, 243 गुना 3 भाग 18 गुना 1.3, 1.3 के लिए यहाँ पे हो गया 5 दूनी 10 5 तिया 15, 3 से 3 कैंसिल। चलिए 18 बार में चला गया, जाएगा ये 18 19 20 21 22 23 24, ये तो नहीं जा रहा है ना, यानी 9 दूना 18 और 9 7 63, 9 दूना 18 इतना हो गया, ठीक है, ये इतना बच गया, और 2 से ये 2 कैंसिल, यानी 27 चौक 4 7 28, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन यूनिट डिजिट एक ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40 व्यक्ति 8 घंटे में 60 खिलौना बनाता है, 40 व्यक्ति 8 घंटा में 60 खिलौना बनाता है,
ठीक है, 8 व्यक्ति काम छोड़ देता है, तो 40 में 8 छोड़ दिया तो बच्चा 32 गुना 12 घंटा काम करता है, तो कितना खिलौना बना सकता है? x खिलौना बना सकता है। चलिए x खिलौना बना सकता है। यहाँ से देखिए तो 0 0 कैंसिल। चलिए 8 4 32, 8 4 32 कैंसिल हो गया, तो 12 छक 72 हो जाएगा। x बराबर 72, 72 यहाँ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 12 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस गोले के त्रिज्या, ठोस गोले को, अच्छा 12 सेंटीमीटर व्यास है, रेडियस यहाँ पे 6 हो जाएगा। रेडियस 6 के लिए पिघलाया जाता है जिनका व्यास इतना है, जिनका व्यास इतना के अनुपात में है। अच्छा, कि सबसे छोटे गोले का आयतन कितना होगा? सबसे छोटा यानी 3 का वैल्यू, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। एक ही ऑप्शन है 3 का मल्टीपल, लेकिन आप इनमें से कोई भी नेम भी दे के रखा हो ना। चलिए ये दोनों तो नहीं होगा 3, अब इसी में थोड़ा चेक करते हैं। 2 का क्यूब कितना हो गया? 6 का क्यूब 216, 6 का क्यूब 216 हो गया, 216। इसका 3 का क्यूब हो गया 27, 4 का क्यूब 64 और ये 125, 6 5 9 9 7 16, 10 और 1 11 और ये 216 216, नहीं x बराबर 1 आ गया। ठीक है, तो x बराबर 1 आ गया, तो यहाँ से r बराबर 3 हो गया। तो सबसे छोटे गोले का आयतन, हाँ तो 3 आ ही गया, तो 3 का यही हो जाएगा। चलिए एक संख्या x इस प्रकार है कि इनके तीन धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल यानी m बराबर n प्लस x, जहाँ n विषम संख्या, अच्छा n अगर विषम है, ऑड है, इसका क्या है? ये क्रमागत है यानी इवन आएगा, और ऑड प्लस इवन हमेशा क्या होता है? ऑड होता है, याद रखिएगा। तो m क्या होगा? हमेशा विषम होगा, m विषम हो जाएगा, ऑप्शन बी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। m n का वैल्यू इतना है, n का वैल्यू, यानी यहाँ से देखते हैं m है, अच्छा चलिए ये 21 हो गया, ये 16 हो गया, और n o का वैल्यू देकर रखा 16 और ये 12। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं यहीं से डायरेक्ट काट के, तो ये 16 16 कैंसिल, 3 से 7, 3 से ये 4 और में, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया। चलिए यहाँ से अगर देखते हैं m का वैल्यू कितना आ गया? 7 हो गया, n का वैल्यू m हो गया, n का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? कहाँ चल गया? हाँ n का वैल्यू 1 हो जाएगा, ये 4, m देखते हैं तो 7 हो गया प्लस 2n, 7 2 9, नहीं कुछ गलती कर दिए। आइए इसको फिर से बनाते दोस्तों। ये 16 21, ये 16, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 12, तो m का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा? 21 गुना 16, n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 16 गुना 16, और n का वैल्यू क्या, o का वैल्यू क्या हो जाएगा? इतना गुना इतना, 16 कैंसिल 16 कैंसिल 16 कैंसिल, कैंसिल तो हो रहा है यहाँ पे भी। चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें, आगे है ये तो 16 कैंसिल है, बाकी कुछ नहीं कैंसिल हो रहा ना। चलिए m है, m कितना हो गया? 21 2n, n का वैल्यू 16 दूना 32, या 3 3 2 5 53, 52 खत्म 51 खत्म, 53 में 2 है, ठीक है, एक में 53 आ गया। अगला देखते हैं, इसमें देखते हैं n कितना हो गया? 16 हो गया प्लस 2n, 12 दूना 24, तो कितना हो गया? 30 30 10 40 हो गया, 53 और 40 किस में मिलेगा? इसमें है। चलिए अगला है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों का औसत जो है 88% प्राप्त करना है, 88% आवश्यक है। ठीक है, यदि कोई छात्र 472 अंक प्राप्त करता है और 29 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी उसको 88 इतना चाहिए, 88% चाहिए, लेकिन वो जो है 29 अंक से क्या हो जाता है? कम हो जाता है ना, यानी कितना लेकर आया है वो? तो ये हो गया 8 हो गया, और यहाँ से देखें तो 7 में 5 2 गया, तो इतना 58% लेकर आ रहा है, जो कितना का बराबर हो जाएगा? 472 का बराबर हो जाएगा। चलिए 472 हो जाएगा, इसको काटते हैं, 2 से ही काट देते हैं। चलिए 29 दूना 58 हो गया, और 2 हो गया, 2 3 6 2 6 12, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, एक कट जाएगा, एक कट जाएगा 8 बार में, 8 6 8 8 9 72, नहीं 8 बार में नहीं कटेगा, इसको फिर से कट, क्या हो गया? गलती सब मिट गया, यानी 88 में 29 से लगा तो कितना हो गया? 18 में 9 गया तो 9 हो गया, अच्छा 18 में 9 गया तो 9 हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा 5, यानी 59 का वैल्यू देकर रखा 472, ये कितना बार में जा रहा है? 8 बार में जा रहा है, 8 9 72, 8 5 40, हाँ 8 बार में जा रहा है, तो अधिकतम वैल्यू कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। चलिए 800 हो गया यहाँ पे। अगला देखते हैं, अर्जुन एक प्रकार की n संख्या के नोटबुक 14 प्रति 5 रुपये में, अच्छा सीपी अगर यहाँ से निकाले तो 14 प्रति निकाले 5, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 14/5 हो गया, ठीक है। समान दूसरी प्रकार की नोटबुक 20 में 10 खरीद रहा है, नहीं प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ से अगर देखें 5 दूना 10 14 कितना हो गया? 24/5, ये सीपी हो गया। उसी तरह दो नोटबुक, उसी तरह से नोटबुक को मिला दिया और सभी को 15 में 30 की दर से बेचा, यानी एक का दाम एसपी क्या हो गया?
₹2 और 2 को मिला के 2 4 हो गया, ठीक है। दो नोटबुक मिला था, 4 हो गया यहाँ पे SP, उससे कुल ₹110 लाभ अर्जित होता है। तो n का मान क्या होगा? 110 है, CP माइनस SP। CP कितना हो गया? तो 4n, SP 4n हो जाएगा, और माइनस कर देना CP, यानी 24/5 को माइनस कर देना n बराबर 110 का वैल्यू के बराबर हो गया। यहाँ तक ठीक है, जो लाभ हो रहा है, यानी 5 चौके 20, यहाँ पे 5 दूनी 10, 24 से हो रहा है ना। तो 5 चौके 20, 20 में इतना गया तो ये तो हानि होने लगा, 4n/5 बराबर 110 होने लगा। ₹14, ₹5 में 14 को दे रहा है। इसको देखते हैं बाद में, टाइम वेस्ट नहीं करना है। थोड़ा गड़बड़ा गया तो उसको, जो गड़बड़ा जाएगा उसको छोड़ देना फट से। 2 मित्र एक कार्य क्षमता कितना है? 2 मित्र का कार्य क्षमता इतना हो गया, वो एक साथ काटते हुए 20 दिन में 5 2 7 का वैल्यू, इतना टोटल वर्क हो गया यहाँ पे। चलिए, दोनों समझ करता है, तो दोनों में से कम कार्य क्षमता वाला कम कार्य 2 हो गया, इस कार्य का 2/5 भाग को, 2/5 भाग, ये से खत्म, 5 से 4, 4 सते 28 हो गया। ऐसे भी 7 का मल्टीपल हमको देखना था, 7 का मल्टीपल केवल एक ही है। चलिए अगला देखिए, 7 चौके 28 हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, एक व्यक्ति ने एक मित्र को 4 वर्ष के लिए 12%, यानी कि 4 वर्ष के लिए 12%, 6000 का 48 देखते हैं कितना हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा यहाँ से, तो 6 8 48, 6 24 और 4 28 हो गया, यहाँ पे 28 हो गया, ठीक है। और 3 वर्ष के लिए 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना रुपया लिए, उसका लाभ या हानि पर कितना होगा? उसका लाभ या इतना हानि 3 वर्ष के लिए ना, 5 का 10, 2 वर्ष के लिए 10.25, ठीक है, फिर 5 यानी 15.25 प्लस 15.25 गुना 5/100 ये होता है, तो ये 20 वर्ग में चला जाएगा। और लगभग इसको अगर देखते हैं यहाँ से 0 0 लेते हैं, ठीक है, तो अगर 25 से करते हैं, 25 8 25 चौके 100, 25 से 200, और 25 छक्के 150, 25 से कम 25, लगभग कितना जाएगा, 15.75 के करीब जाता है। इतना हमको वैल्यू इसका याद है। अरे ये क्या कर दिए, 48 से कितना था, 6000 का 48 क्या निकला था, 28 निकला था ना। 0 6 8 48, 6 24 और 4 28, ये हो गया। और ये हमको मिलेगा 15.75 तक जाता है, ठीक है। ये कितना का, 8000 पे, यानी यहाँ से अगर देखें तो परसेंटेज के लिए 1 2 गया और 1 0 नहीं बटा, अभी 10 बचा हुआ है। चलिए 8 5 6 40, 8 7 56, 8 7 56 और 4 कितना हो गया, 60 हो गया। 8 5 40 और 6 46 हो गया, 8 और 4 12 हो गया, ठीक है। यहाँ से 10 यानी 1260, यानी कितना लाभ कर रहा है, 1260 माइनस हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, 0 और 8 ना, 0 8 तो है नहीं कोई ऑप्शन में, 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 में देंगे तो 5 हो गया, और ये 1 हो गया, 1580। गड़बड़ा गया, इसको देखते बाद में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, समान त्रिज्या R वाले 2 वृत्त एक दूसरे को x y पे प्रतिच्छेद करते हैं। समान त्रिज्या वाला x y पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। x y ये हो गया, ठीक, x y पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ये 20 देकर रखा हुआ है, तो उनके बीच के केंद्र के बीच की दूरी इतना है, केंद्र का बीच का दूरी इतना देकर रखा हुआ है, तो एक का कितना हो जाएगा, 2√11 हो जाएगा, और ये 20 था तो ये 10 हो जाएगा। पूछा त्रिज्या यानी रेडियस क्या हो जाएगी, ये पूछा है, यानी इतना पता है, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 11, 11 चौक 44, इसका अंडर रूट, यानी 144 किसका हो गया, 12 का हो गया, 12 का 144। चलिए अगला देखते हैं, इसको सरल करें ना, यानी ये तो फॉर्मेट हो गया, ये हो गया 2 माइनस √6 माइनस √10, इसको देखेंगे तो हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस √6 हो गया, ठीक है, प्लस √6, यहाँ पे प्लस 3 हो गया, और यहाँ पे देखेंगे माइनस 15 हो जाएगा, 3 5 15, ठीक है। अगला देखते हैं, √10 हो जाएगा प्लस में, प्लस √15 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, 3 2 5 और ये 5 कैंसिल, यानी √6 और √6 यानी 2√6 हो जाएगा। यहाँ तक मेरा हो जाता है कंप्लीट। बचा कितना है मैथ में, अभी 3 को बचा हुआ है ना। चलिए मैथ से पहले एक बार इंग्लिश को देख लेते हैं, क्या बोला, कहाँ छूटा था, क्लोज टेस्ट। आइए, मोस्ट करेंसीज इन द वर्ल्ड आर, बहुत सारे करेंसीज वर्ल्ड में, डैश इन रिलेशन टू द US डॉलर। अच्छा, US डॉलर से क्या करता है, रिलेशन करता है, बिकॉज इट फंक्शंस एज ए डोमिनल ग्लोबल रिजर्व करेंसी। अच्छा, डोमिनल रिजर्व ग्लोबल करेंसी का डिजाइन करता है, यानी क्या करेगा, उसको लेवल करेगा, ट्रेवल करेगा, मेजर करेगा, ठीक है।
मेजर करेगा और क्या कर सकता है, ठीक है, डॉलर करता है, कंपेयर करता है। करंट कंट्रीज ऑफन कंपेयर द वैल्यू ऑफ देयर मनी, वैल्यू ऑफ देयर मनी से क्या करता है, डैश द डॉलर टू डिटरमाइन एक्सचेंज रेट, ट्रेड वैल्यू एंड इकोनॉमिक ग्रोथ स्टैंड को। अच्छा, उसके अगेंस्ट में ले जाएंगे तब करेगा, यानी अगेंस्ट हो जाएगा। चलिए आइए, तब उसको मिल पाएगा हमको। हाउ एवर द डॉलर इटसेल्फ ऑल्सो कंपेयर्ड विथ, यानी डॉलर खुद भी जो है ना कंपेयर करता है किससे, विथ डैश करेंसी सच एज कुवैत दिनार से। अच्छा, कुवैत दिनार वगैरह से कंपेयर करता है, यानी उससे और ज़्यादा होना चाहिए, उससे और ज़्यादा मस्कुलर से हमको लेना, माइटी नहीं होगा, लॉयल नहीं होगा, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, ठीक है, उससे और ज़्यादा ताकतवर वाला में। चलिए, विच होल्ड हायर इंडिविजुअल वैल्यू डिस्पाइट दिस द यूएस डॉलर रिमेन्स द मोस्ट डैश एक्सपेक्टेड करेंसी। इनके बावजूद भी यूएस डॉलर को क्या जाए सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट बिजनेस में इसको ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया है। किसके लिए, तो ब्रॉड, वाइडली, लेंथी, ब्रेनली नहीं होगा, लेंथी नहीं होगा, ब्रॉड तरीके से बोलते हैं ना, पूरा विश्व में प्रख्यात ब्रॉड तरीका से। ट्रांजैक्शन इन डॉलर आर कंसिडर फेयर एंड प्रैक्टिकल माना जाता है, ठीक है, सिंस मोस्ट कंट्रीज रिकॉग्नाइज एंड थ्रस्ट इट्स वैल्यू, इसलिए इसको वो वैल्यू को सबको क्या करता है, थ्रस्ट करता है। एज ए रिजल्ट द डॉलर एक्ट लाइक ए कॉमन क्या लव है, फाइनेंशियल रेशियल तो होगा, ट्रांसपेरेंट नहीं, रेशियल हो जाएगा, फाइनेंशियल हो जाएगा, ठीक है, फाइनेंशियल हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर इंग्लिश खत्म हो गया, मैथ में भी ये जीएस हो गया, ये हो गया। मैथ में अभी देखते हैं, ये 4 मिनट 3 क्वेश्चन, इसको थोड़ा ठीक करना है हमको। 7 सेंटीमीटर ये हो गया बेलन का त्रिज्या देखा था, यानी कि क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, और ये आर स्क्वायर 49 हो जाएगा, और ये एच हो जाएगा। इधर अगर देखेंगे 1/3, इसके लिए आधार की त्रिज्या क्या है, इसकी आधी है ना, यानी पाई आर स्क्वायर, यानी 49 बटा यहाँ पे 4 हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो पाई तो है यहाँ पे भी, पाई आर स्क्वायर एच क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा, यानी खराब हुई लकड़ी, यानी इतना माइनस, टोटल में से माइनस करना पड़ेगा, यानी पाई 49 और 7 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा 2 बचा, माइनस ये किताब क्या बच जाएगा, 49 चला गया, पाई चला गया, 7 भी चला गया, बचा 1 बटा, बचा कितना 4 तिया 12, इतना बचा, ठीक है, यानी कि ऊपर में क्या हो गया, पाई 49 गुना 7 गुना 12 24 में 1 गया तो कितना हो गया 23/12, यही बच रहा है। और इसको परसेंटेज के लिए इतना से हमको कंपेयर करना पड़ेगा। पर पाई हो गया 49 हो गया, ये 14 हो गया, परसेंट के लिए गुना 100, यानी पाई से पाई खत्म, पाई खत्म, 49 खत्म, 49 खत्म, 7 से ये 2 बार में चला गया। चलिए, 4 से ये 3 बार में चला गया, 4 से अगर देखें तो 25 बार में चला गया, यानी 3 दूना 6 हो गया। चलिए, 25 दिया कितना हो गया 75, अब 25 दूनी 50 और 7 कितना हो गया 57 हो गया, यानी 6 9 में 54, यहाँ तक तो आ रहा है 3 6 5 30, 95 पॉइंट आ गया। चलिए, 95 पॉइंट हो गया। अगला देखते हैं कौन सा छूटा था, ये छूटा हुआ था ना, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा है, क्या देखते हैं। अर्जुन एक प्रकार की एन संख्या नोटबुक 14 प्रति में 5 रुपये में खरीदा, 14 5 रुपये में खरीदा है, तो एक का दाम कितना होगा 14/5 हो जाएगा। समान संख्या में दूसरी प्रकार की पुस्तक 20 प्रति में 10 रुपये में खरीदा ना, प्लस 2 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 14 10 कितना हो जाएगा टोटल यहाँ पे 24/5 हो जाएगा, ठीक है, एन हो गया। इसी उसने दोनों तरह की पुस्तकों को मिला दिया तथा उन सभी को इतना में 15 प्रति में 30 में बेच रहा है, यानी कि कितना हो गया 2 हो गया, और टोटल 2 संख्या, यानी कि अच्छा 4n हो गया, 2 पुस्तक था 4n मान लिए, SP मान लिए 4n, उससे कुल 110 रुपया का लाभ होता है। अच्छा, दो पुस्तक था ना, हाँ, तो 2 पुस्तक कर दिए यहाँ पे, यानी 4 5 20 माइनस 24 कैसे हो रहा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन बार बार डाउट हो रहा है। इस क्वेश्चन को पता नहीं हमसे अभी नहीं हो पा रहा है दोस्त। चलिए, इसको देखते हैं। 4% 12 वर्ष के साधारण ब्याज इतना रुपये, यानी 6000 का 12 चौक 48 हो गया, ठीक है, तो ये तो हो गया 8 छक 48, 4 छक 24 और 4 2800 हो गया। अगर तीन वर्ष के साधारण ब्याज देखें 5 वर्ष के लिए कितना हो जाता है ये, तो 2 वर्ष के लिए हो जाएगा। चलिए, यानी इसको 2 वर्ष के लिए कितना होता है 10.25 प्लस तीसरा वर्ष के लिए 10.25 गुना 5/100 हो गया। अगर यहाँ से हम देखेंगे तो 5 से ये चला गया 20 बार में, ठीक है, इसको अगर 0 से यहाँ से कैंसिल करते हैं तो इसको अगर देखिए 25 से 4 बार में, और 25 चौक 100, 25 से कम 25, इतना हो गया, 20 चौक है 80/41 ना,
20 चौके 80/41, ये तो बहुत कम हो गया, 0.5 की तरफ जा रहा है, यानी कि वही हो गया 75 के करीब आ रहा है, 10.75 आ रहा है। ठीक है, 10.75 कितना का, तो 8,000 का। 8,000 में 2 जीरो चल जाएगा, ये कैंसिल होगा, यहाँ पे 2 जीरो और आ जाएगा। ठीक है, यानी 1 जीरो चला गया, यहाँ से 1 जीरो। 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56 और 4 60 हो गया, ये 8। ठीक है, बार बार गलती हो जा रही है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तभी से डाउटे लग रहा है हमको दोनों क्वेश्चन में। ये इतना, ये तीनों रेंज में लग रहा है। 4 12 चौक 48, इधर इतना 4 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। एक 1261 आता है किसी के, इसको मार दे। चलिए एक मार रहे तुक्का। ठीक है, 1261। चलिए तो अब मेरा सेट हो यहाँ पे समाप्त होने वाला है। थोड़ा सा 2 क्वेश्चन में डाउटे हो गया दोस्त, अब ये क्वेश्चन बन ही नहीं रहा, बहुत गर्मी भी लग रहा है, ये क्वेश्चन बन ही नहीं पा रहा है, ऐसा क्या हो गया। 7/5 सबमिट हो गया। चलिए तो यहाँ पे मेरा हो गया सबमिट, इसको करते हैं। बदलाव की कोई ज़रूरत, अभी इसमें नो कर दो, आ जाओ। फीडबैक हो गया। आइए इसको बैक करके हम चेक करते हैं अपना स्कोर। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा आज का स्कोर है 161। पिछले बार से थोड़ा 20 ज़्यादा, पिछले बार थोड़ा सा गड़बड़ा गए थे और ज़्यादा। ठीक है, इस बार 161 रहा, क्योंकि इस बार जो है मेरा क्या सही गया है, इस बार मेरा सही गया है जीके जीएस, थोड़ा अच्छा सही गया है। क्योंकि जीके जीएस पिछले बार थोड़ा सा क्या था, टफ था। इस बार क्वेश्चन जीके जीएस का टफ नहीं था, जानने वाला क्वेश्चन था। तो ये 14 सही हुआ जीके जीएस में। रीजनिंग में 24 सही हुआ, एक गलत हो गया। कौन सा गलत हो गया आप देखना पड़ेगा। 47.5 आया है। ठीक है, अगर इसको देखें मैथ में, ये 22 से रहा। ठीक है, फिर भी 2 रॉन्ग हो गया है। कौन सा, एक तो तुक्का मारे थे 23, एक छोड़े थे, फिर भी एक कौन गलत हो गया है, देखना पड़ेगा। ठीक है, 26 मिनट लेकिन टाइम ले देना, दे दिया आज हम इसको, तो बहुत टाइम ले लिया। चलिए 23 इंग्लिश में सही हुआ, 2 रॉन्ग हो गया, 45 है। तो ओवरऑल मेरा 161 आया दोस्तों। चलिए तो आप लोगों को मेरा सोल्यूशन कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल में आप लोग को मैथ का हर दिन आप लोग को नए नए टॉपिक के साथ मॉक कैसे करना है, मैथ का सोल्यूशन उस टाइप का सब कुछ कराया जाता है। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ चैनल को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस चैनल के बारे में सब कोई जान सके। और हाँ, जो जो मॉक नहीं लगा है पहले मॉक लगाइए, और मॉक लगाने के बाद अपना कमेंट जो है, अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें। ठीक है, अपना अपना स्कोर बताएं, ताकि आप लोग इससे क्या होगा कि एक दूसरे से पता चलेगा किसका कितना स्कोर बन रहा है। तो चलिए आज के लिए हो गया यहाँ पे, धन्यवाद।